हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो इंडियन हिस्ट्री है, आरपीएस से पास रिलेटेड लिए उसके क्वेश्चंस। भारत में आधुनिक राष्ट्रवादी योजना के संदर्भ में कथन है और हमको सही बताना है। तो बताना है, सही बताना हमको। देखो, आधुनिक राष्ट्रवाद को देखे, राष्ट्रवाद उदय के प्रमुख क्रांति का धर्म के क्रांति का प्रभाव है। अंग्रेजों द्वारा राजनीतिक एकता की स्थापना है और प्रजातीय विविधता की नीति है। अधिक शोषण, यातायात साधनों का विकास है। फिर बात के अंदर आ जाता है पाश्चात्य शिक्षा और साहित्य और विदेशी घटनाओं का प्रभाव, ये समाचार पत्रों का योगदान आ जाता है। राष्ट्रीय साहित्य पर आ जाता है, धर्म सुधारकों का योगदान आ जाता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है प्रक्रियावादी नीति। फिर बाद के अंदर है, देखो इसके अंदर इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुई थी। इसका आधार भारतीयों में समान राष्ट्रीयता का बोध तथा ब्रिटिश शासन के प्रति सामूहिक विरोध इसकी प्रमुख प्रेरणा थी। 1857 की क्रांति के प्रभाव के बाद असत्य हमको बताना है। जो चार्ल्स डिल्के ने अंग्रेजी दमन की प्रशंसा की थी, जो हो जाता है क्रांति के नेताओं को राष्ट्रीय आदर्श के रूप में देखा जाने लगा। और इसने भारतीयों में साझा संघर्ष की भावना उत्पन्न की थी। इसने राष्ट्रीय चेतना की को तीव्र किया था। चार्ल्स डिके के बाद यह पुस्तक है ग्रेटर इंडिया, है ना। इसका कथन क्या था? दमन के दौरान गांव जला दिए जाएंगे व निर्दोष नागरिकों का वह कत्लेआम किया जाएगा जिसे देखकर चंगेज खां भी शर्मा गए। फिर देखो, अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजनीतिक एकता ने भारत में राष्ट्रीय एकता को जन्म दिया था। फिर बात के अंदर अंग्रेजों ने शासन सामान्य अधीनता की एक समान भावना उत्पन्न की थी। दोनों सही है। फिर जवाहरलाल नेहरू जो है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजनीतिक एकता ने सामान्य अधीनता की एकता को जन्म दिया और इस अधीनता की एकता ने राष्ट्रीय एकता को जन्म दिया था। प्रजातीय विविध की नीति के संदर्भ में कौन सा सही है? तो थॉमस गैरेट ने अंग्रेजी शासन को नस्लीय दृष्टिकोण स्पष्ट किया था। इसके 3 आधार थे। एक, अंग्रेज के जीवन अनेक भारतीयों के बराबर, कम से कम 3। भय के आधार शासन, केवल अंग्रेज भारत में परमार्थ के लिए नहीं ही आए, वह अपने निजी लाभ के लिए आए थे। देखो, अंग्रेज भारतीयों को प्रशासन में समान अवसर देते, नहीं रंग व नस्ल के आधार पर भेदभाव करते थे। अंग्रेज शासन भय के स्थान पर सहयोग पर आधारित था, नहीं भारतीय पर केवल भय के आधार पर ही शासन था। फिर देखो, इस नीति का राष्ट्रवादी युद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रमुख कारण मान्य जाता है, प्रमुख राष्ट्र युद्ध का प्रमुख कारण जो है वो माना जाता है। फिर देखो, यातायात के संबंधों में सही कथन बताना हमको। भारत में प्रथम रेलगाड़ी करजन के समय चली थी। रेलगाड़ी जो है डलहौजी के समय 53 बम्बई से थाने के मध्य चली थी। फिर देखो, रेल विकास से राष्ट्रीय चेतना है के प्रयास में प्रसार में सहायता मिली थी, एक दूसरे के संपर्क में थी। और देखो, पाश्चात्य शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 1835 में अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम घोषित किया गया। मैकले अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, है ना। फिर विलियम बेंटिक ने फारसी को राजकीय भाषा बनाए रखा, जो कि होता है 7 मार्च 1835 को अरबी व फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में तथा अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से शिक्षा माध्यम घोषित किया गया था, जो कि हो जाता है पाश्चात्य शिक्षा से राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ था। मैकले अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोषित किया गया था। आर्थिक घोषणा के संदर्भ में सलीवान के कथन का निहितार्थ है, हमारी व्यवस्था उस स्पंज के अनुसार है जो गंगा नदी के ध्वंस होकर टेम्स नदी किनारे निचोड़ देती है। भारत की संपत्ति ब्रिटेन में स्थानांतरित हो रही थी। दादाभाई नौरोजी के लेख के संदर्भ में कौन सा गलत है? ग्रेटर इंडिया 1901, जो कि जाता है गलत। पुस्तक लिखते हैं ना, पॉवर्टी अन ब्रिटेन और रूल इन इंडिया 1901, इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया 1967, धन निकासन का सिद्धांत दिया था। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, बेहतर धन निकासन सिद्धांत पुनः दोहराया था पॉवर्टी ऑफ इंडिया छिहत्तर के अंदर। देखो, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचलन के उद्देश्य के संदर्भ में कथन है, सही कूट हमको बताना है। अंग्रेजी भाषा भारतीयों के लिए संपर्क भाषा का काम लिया था। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय एडम्स वर्ग स्पेंसर मेल थॉमस पेन के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को पढ़ा, जो ब्रिटिश समाजवादी
के भी खिलाफ थे। और देखो सस्ते लिपिक वर्ग का निर्माण किया था, भारतीय समाज पर सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित किया। फिर देखो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय ने यूरोपीय विचारकों के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को आत्मसात किया, है ना। फिर एडमंड बर्क मिल और थॉमस पेन के विचार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समर्थक थे, जो कि हो जाता है गलत, कि ये खिलाफ थे। फिर देखो भारतीय राष्ट्रवाद को प्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करने वाली नहीं थी, तो रूस की बोल्शेविक क्रांति करने वाली नहीं थी। विदेशी घटनाओं का प्रभाव था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था और जर्मनी का एकीकरण भी था। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र के संदर्भ में कौन सा सही है? इसका प्रकाशन 1780 में हुआ था। बंगाल गजट जो है अंग्रेजी भाषा में था। गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया था, जेम्स ऑगस्टिन गंगाधर भट्टाचार्य ने, जो 1916 के अंदर बंगाल गजट, भाषा थी अंग्रेजी थी इसकी, किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। यह इसकी किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित था नहीं। फिर देखो निम्न युगों में कौन सा असंगत है? असंगत हमको बताना है। उद्दंड मार्तन जुगल किशोर शुक्ल कलकत्ता 1856। जामे जहनुमा हरिदत्त 22 कलकत्ता प्रथम उर्दू समाचार पत्र। संवाद कौमुदी था राजा राम मोहन 21। बांग्ला भाषा के अंदर किसी भी भारतीय भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित होने वाली प्रथम समाचार पत्र। दिग्दर्शन 1818। संपादक दो मार्ग मार्शमेन भाषा बंगाली भारतीय भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्रिका। बंकिम चंद्र चटर्जी दिग्दर्शन। भाग्यमपुर से बंगाली। ये देखो हमको बताना है। देखो सोम प्रकाशन 1858। भाषा बंगाली ईश्वर चंद्र विद्यासागर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बंद होने वाला प्रथम समाचार पत्र। फिर देखें सोम प्रकाश व भारत में ही पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। यह समाचार पत्र ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करते थे। फिर देखिए अमृत बाजार पत्रिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1888 मोती कुमार घोष व शिशिर कुमार घोष भाषा बंगाली। 1888 में 78 में वर्नाकुलर एक से बचने तो अंग्रेजी ही बदली गई थी। फिर देखो हमको गलत सही सुमेलित है। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रताप जो था गणेश शंकर विद्यार्थी 1919 कानपुर हिंदी के अंदर लिखा था। ये देखो हिंदू पेट्रियार्ट जो है 1851 में लिखी थी। वंदे मातरम तिलक ने लिखा था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने नहीं लिखा था। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का मुख्य पत्र। फिर देखो हिंदू पेट्रियार्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 1878 में स्थापित हुआ था। 1851 में नहीं हुआ था। हिंदू पेट्रियार्ट के संबंध में यह ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का मुख्य पत्र था। यह हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके प्रमुख संपादक थे। कृष्णदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा गया था। देखो हमको बताना है। सिक्किम में था बंगाल गजट 1780 के अंदर लिखा गया था। कौमुदी जो संवाद कौमुदी जो है 21 के अंदर। उद्दंड मातृ जो है 26 के अंदर लिखा गया था। 1780 के अंदर लिखा गया था बंगाल गजट। फिर देखो हमको बताना है भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है, तो हमको सही बताना है। इंग्लिश मैन जो है सर्वाधिक राष्ट्र रूढ़िवादी पत्र। स्टेटसमैन सर्वाधिक उदार अखबार। पायोनियर सरकार का प्रथम समर्थन अखबार था। फिर देखो टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन 1861 में प्रारंभ हुआ था। मद्रास मेल भारत का प्रथम संध्याकालीन समाचार पत्र था। मद्रास मेल का प्रकाशन कलकत्ता से किया गया था, जो कि जताया गया था। देखो हमको सही सुमेलित बताना है। राष्ट्रीय साहित्य के प्रभाव। राष्ट्रीय साहित्य के प्रभाव बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ दीन बंधु मित्र नील नरपण भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है बात दूरदर्शा छिंदर के अंदर मुंशी प्रेमचंद सोजा ए वतन। फिर देखो हमको बताना है असंगत बताना है। ठीक है भारतीय भाषाओं में राष्ट्रवादी साहित्यकार के योगदान के संबंध में। असमिया जो है राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। असमिया लक्ष्मीनाथ वेब से और वेब पसा ने राजा राम मोहन राय बागला। हिंदी भारतेंदु हरिश्चंद्र
अगला जो है रविंद्रनाथ टैगोर, मराठी की अगर बात करें विष्णु शास्त्री चिपलुकर, इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र बंगला हरीश, बंगला जो रविंद्रनाथ टैगोर, मराठी विष्णु शास्त्री चिपलुकर। फिर हमको बताना है सही कोट बताना है 19वीं शताब्दी के समाज सुधार के बारे में। इस आंदोलन ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बल दिया था, सामाजिक एकता को राष्ट्रवाद का आधार माना था। ठीक है, इनका उद्देश्य केवल धार्मिक सुधार तक सीमित था, जो कि जाता है गलत। केवल देखो हमको सही बताना है सीक्वेंस करना है। क्या करना है सीक्वेंस? लॉर्ड लिटिल की नीतियों के संदर्भ में, है ना। तो सबसे पहले आता है आईसीएस की परीक्षा की आयु में कटौती, 76 के अंदर 21 के स्थान पर 19 के लिए परीक्षा लंदन में हुई थी, ना। दिल्ली दरबार का आयोजन 77 के अंदर 1 जनवरी 1877। फिर बात के अंदर आ जाती है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 78 के अंदर। फिर आ जाती है शस्त्र अधिनियम, वो भी 78 के अंदर ही आया था। फिर हमको सही बताना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1978। पायोनियर अखबार ने इस अधिनियम का समर्थन किया था। पायोनियर अखबार ने इस अखबार का क्या था, समर्थन किया था। फिर हमको सही बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इल्बर्ट बिल विवाद ने भारतीय में राजनीतिक संगठन की आवश्यकता को स्पष्ट किया, जो क्या होता है सही। इस विधेयक के माध्यम से यूरोपीय अपराधियों को केवल यूरोपीय न्यायाधीशों द्वारा ही दंडित करने का प्रावधान था, जो कि जाता है गलत। देखो हमको सही बताना है, किसके संदर्भ में बताना है। कांग्रेस के पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठन, इस संगठन का निर्माण धर्म या जाति की सीमाओं से परे उद्देश्यों के लिए किया गया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को आधुनिक राजनीतिक विचारों से परिचित कराना था। इस संगठन का सीधा लक्ष्य तत्काल स्वराज की स्थापना करना था, जो कि हो जाता है गलत। फिर आता है हमको बताना है राजा राम मोहन राय के योगदान का सर्वाधिक सटीक रूप से अभिव्यक्त करता है। वे भारतीय राजनीतिक आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, यद्यपि संगठन का श्रेय उनके सहयोगों को मिला था। फिर हमको क्या बताना है, गलत बताना है। किसके संदर्भ में? बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 के संदर्भ में, है ना। ये इसका गलत आ जाता है तर। यह प्रत्येक जन आंदोलन के माध्यम से दबाव बनाने में विश्वास करती थी, है ना। यह भारत के बंग भाषा के अगर समर्थन में देखे भारत के प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों में से एक थी। फिर बात बताए इसका उद्देश्य सरकार की नीतियों की समीक्षा करना था। यह सरकार को सुधार हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती थी। फिर देखो हमको बताना है सही कूट बताना है लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदार संघ के संदर्भ में, है ना। यह भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था जिसने संगठित सार्वजनिक राजनीति का प्रयास प्रारंभ किया था। इसका गठन जमींदारों के हितों की रक्षा हेतु किया गया था। इसमें केवल भारतीय सचिव ही नियुक्ति किया जाता है। स्थापना की अगर बात करें जुलाई 1938 के अंदर कहाँ की गई थी? कलकत्ता के अंदर की थी। संस्थापक जो था इसका द्वारकानाथ टैगोर, रमाकांत वेद, भारतीय सचिव जो है इसका प्रसन्न कुमार टैगोर। अंग्रेज सचिव की बात करें विलियम सब हरी। फिर देखो हमको सही बताना है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843 कलकत्ता के अंदर जॉर्ज थॉमस द्वारा भारत में राजनीतिक जागृति का जन्म। यह किसानों के हितों के समर्थन की संस्था थी। यह किसानों के हितों के समर्थन की क्या थी? संस्था थी। फिर देखो हमको बताना है सही बताना है ना। फिर ये तीनों सही है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी ने को मिलाकर किया गया था। दोनों संस्थाएं भारतीयों की शिकायतों को प्रभावी ढंग से ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने में असफल रही थी। दोनों से हो जाता है। फिर देखो हमको क्या बताना है, असत्य बताना है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में, है ना। इस संगठन ने जमींदारों की अपेक्षा मध्यम वर्ग को प्रार्थना थी, जो कि जाति कहती। इसकी स्थापना हुई थी 28 अक्टूबर 1951 को हुई थी। कलकत्ता के अंदर हुई थी। अध्यक्ष महोदय थे रमाकांत देवल, सचिव थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसके सभी सदस्य जो थे वो भारतीय थे। इसने हेलबरी व्यवस्था की समाप्ति की मांग की। इसका मुख्य पत्र जो था हिंदू पेट्रियार्ट था, है ना। संपादक तो था धर्मचंद्र मुखर्जी। फिर देखो हमको बताना है निम्न में से किस संगठन के माध्यम वर्ग एवं साधारण जनता को राजनीतिक आंदोलन से जोड़ने हेतु न्यूनतम चंदा अपनाई थी। वो इंडियन एसोसिएशन स्थापना हुई थी 26 जुलाई 76 को कलकत्ता के अंदर। और आनंद मोहन दास देखो इंडियन एसोसिएशन द्वारा चलाए गए भारतीय जनपद सेवा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा घटाने के विरोध में। 21 से घटाकर 19 की गई थी।
परीक्षा जो थी लंदन में लगती थी। ये देखो इंडियन एसोसिएशन के विस्तार के समय इन कतरों के सही उत्तर का बताना है हमको। संघ की संघ की दर 30 रुपए वार्षिक। ये देखो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारत के अधिकांश नगरों का दौरा कर इसकी सहायक संस्था स्थापित की जो कि रहता सही। इस संगठन मुख्यतः जमींदार वर्ग के नेतृत्व में विस्तृत हुआ था जो कि रहता है। इसका प्रमुख प्रसार में 4 भाषाओं सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। फिर देखो हमको बताना है असत्य बताना है। इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रथम नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 के बारे में इसमें आर्म्स एक्ट 78 को बनाए रखने की मांग की गई जो कि हो जाती है गलत। रद्द करने की मांग की गई थी। 4 प्रस्ताव थे परीक्षा जो भारत में हो, राष्ट्रीय कोष की संग्रह बल और भारत के प्रतिनिधित्व विधानसभा की मांग है ना। फिर आ जाती है दूसरी कॉन्फ्रेंस जो 85 के अंदर कलकत्ता के अध्यक्ष है तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसमें भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करने की मांग की गई थी। फिर देखो हमको बताना है कथन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संदर्भ में सही है तो वे पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले दूसरे भारतीय थे। ठीक है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी 69 में सिविल सेवा में चुने गए थे 74 के अंदर बर्खास्त किया गया था। वे भारतीय सिविल सेवा में बर्खास्त होने वाले जो है प्रथम भारतीय थे है ना। और इन्होंने इन्हें इलिबर्ट बल के समर्थन में लेख लिखने पर कारावास हुआ था जो कि नहीं 33 के अंदर था। मॉरिस के विरोध मॉरिस के विरुद्ध लेख लिखने पर कारावास का 2 माह का हुआ था। ठीक है। फिर उन्होंने अंग्रेजी भाषा की पत्रकारिता में लेख लिखने पर दंडित किया गया था। बांग्ला भाषा में लिखा था। पहले धार्मिक पहले भक्ति तिलक। फिर देखो हमको बताना है इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय जनपद सेवा आंदोलन चलाया था। आईसीएस की परीक्षा केवल लंदन में होती थी। आईसीएस की परीक्षा केवल कहाँ पर होती थी लंदन में होती थी तथा आयु सीमा कम कर दी गई थी। इतनी आयु सीमा क्या थी कम कर दी गई थी। देखो हमको सही कूट बताना है किसके संबंध में बॉम्बे एसोसिएशन के संबंध में। इसकी स्थापना 52 के अंदर 26 अगस्त 52 को की गई थी। बम्बई संस्थापक दादो भाई नौरोजी जमशेद जी जीजाबाई अध्यक्ष। इसका गठन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तरफ से किया गया था। फिर देखो बम्बई त्रिमूर्ति शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता है तो वह फिरोज शाह मेहता बदरुद्दीन तैयब जी केटी तेलंग बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 85 के अंदर। कहते हैं फिर देखो मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संदर्भ में हमको असत्य बताना है। क्या करें असत्य बताना है। फिर देखो इसने 1870 की क्रांति का समर्थन नहीं विरोध किया था। ठीक है। विरोध के थे इसकी स्थापना 52 के अंदर हुई थी। यह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की मद्रास शाखा थी। इसके संस्थापकों में गुजुल लक्ष्मी नरसू चेट्टी जो शामिल थे। फिर देखो हमने बताया था कौन सा संस्था 1870 की क्रांति का विरोध किया था मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने विरोध किया था। फिर देखो मद्रास महाजन सभा 84-85 में पारित मांगों में कौन शामिल नहीं थी जो नहीं थी ना 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 की पूर्ण स्वराज की मांग जो की थी जर्नल में जो बताया गया था। विज्ञान परिषदों का विस्तार था। भारतीय के प्रतिनिधित्व में बड़ी थी न्यायपालिका और राजस्व प्रशासन का पृथक्करण था। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 39 के संबंध में सही कतर है। स्थान जो था इंग्लैंड था। इसका मुख्य मुख्य पत्र ब्रिटिश इंडिया एडवोकेट था। इसका मुख्य पत्र ब्रिटिश इंडिया एडवोकेट था। इसका उद्देश्य भारतीय समस्याओं से अंग्रेजों का अवगत कराना था। ठीक है। इसकी स्थापना दादाभाई नौरोजी ने की थी। विलियम एडम्स राजा मोहन कमेटी ने इसका मुख्यालय कलकत्ता में था जो कि जाता है गलत। देखो हमको सही बताना है ना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 66 में लंदन में दादाभाई नौरोजी ने की थी क्योंकि इसका उद्देश्य भारत से संबंधित मामलों पर ब्रिटिश जर्मन को प्रभावित करना था। 2 शाखाएं थी अवसर के अंदर मद्रास में और बम्बई के अंदर 69 के अंदर बनी थी। एल्बर्ट बिल का विरोध किया था उन्होंने। फिर हमको क्या बताना है सीक्वेंस अरेंज करना है जो बताना है हमको का सीक्वेंस है ना। तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 39 के अंदर बनी थी। लंदन
कमेटी, इंडिया कमेटी की अगर कतरे 62 के अंदर लंदन संस्थापक पुरुषोत्तम मुडालिया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 66 के अंदर लंदन में दादाभाई नौरोजी। इंडियन लंदन इंडिया सोसाइटी 65 के अंदर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 66 के अंदर लंदन दादाभाई नौरोजी। लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी 1865। फिर देखो कांग्रेस की स्थापना के समय निम्न में से कौन भारत का अगर जी गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड डफरिन था। स्थापना जो हुई थी ना कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जी कौन था लॉर्ड डफरिन। स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। संस्थापक था एलन ऑक्टो विलियम ह्यूमेस। भारत सचिव आर चर्चिल था। इंग्लैंड के पीएम जो गेल स्टोन। फिर देखो हमको बताना है सही कूट बताना है ठीक है। एम ए ओ ह्यूम के संदर्भ में निम्न कथनों को हमको सही बताना है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी थे जो कि हो जाता है सही। 1857 की क्रांति के समय वे इटावा जनपद के कलेक्टर थे जो कि हो जाता है सही। उन्होंने 1869 में लोक मित्र नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। 59 में किया था उन्होंने लोक मित्र नामक समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया था। फिर देखो कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा शामिल जो है वो नहीं था। शस्त्र क्रांति को प्रोत्साहित करना जो है कि शामिल नहीं था। भारत में समन्वय स्थापित करना था। सामाजिक समस्याओं पर बड़ी चर्चा करना था। राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ा रहा था। देखो सेफ्टी गोल सिद्धांत के संदर्भ में सही सुनियोजित सही विकल्प का चयन लाला लाजपत राय यंग इंडिया 1916। ये देखो तड़िक चालक लाइटिंग कंडक्टर सिद्धांत के परिणेता कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले था। भारत के हित चिंतन सिद्धांत के समर्थन में से कौन सम्मिलित थे तो होता है पटावी सीतारम्य और एनिमेशन। कौन था भारत के हित चिंतन सिद्धांत के समर्थन में पटावी सीतारम्य और एनिमेशन। फिर देखो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 85 अध्यक्ष के संदर्भ में हमको विचार करना है। फिर देखो वे भारतीय ईसाई समुदाय से संबंधित थे। उमेश चंद्र बनर्जी वे पेशे से वकील थे। वे कांग्रेस के संस्थापक भी थे जो कि प्रथम अधिवेशन जो है ग्वालियर टैंक मुंबई स्थान गोकुल दास तेजावत संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रतिनिधियों कुल 72 थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले मुस्लिम प्रतिनिधियों के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है तो सैयद रहमतुल्लाह सयानी और ए एम धर्म सिंह। मतलब सैयद रहमतुल्लाह सयानी और ए एम धर्म सिंह। फिर देखो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में पारित प्रस्तावों की संख्या के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है तो वो जाता है नो। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 85 के में पारित प्रस्तावों की संख्या के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है तो नो हो जाता है। तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष एवं उनकी विशेषता के संदर्भ में सही सूल्य में से चलना है। दिसंबर 86 के अंदर हुआ था। सदस्य भाग लिए थे 434 जिनमें से 33 जो है मुसलमान थे। दादाभाई नौरोजी थे प्रथम पार्षद अध्यक्ष थे। देखो कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन 87 के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। जो असत्य कथन जो था देखो कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में 1887 के संदर्भ में असत्य कथन हमको बताना है। यह प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष का अधिवेशन था जो कि हो जाता है गलत। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था ये मद्रास में आयोजित हुआ था। इसका अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी 79 थी। कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 में मुस्लिम प्रतिनिधियों के प्रतिशत के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है 17.7 कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 में मुस्लिम प्रतिनिधियों के प्रतिशत के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है। जो स्थल जो था वो इलाहाबाद था। अध्यक्ष जो था जॉर्ज बुल प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष। कुल सदस्य जो थे 1248 थे। स्थान जो था इलाहाबाद। अध्यक्ष जो था जॉर्ज बुल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। फिर कहने वो बाद में है कांग्रेस के पंचम अधिवेशन 89 की एक ऐतिहासिक विशेषता क्या थी। पहली बार महिलाओं ने जो है भागीदार भागीदारी ली थी। स्थान जो है बम्बई के अंदर हुआ था। अध्यक्ष जो था विलियम डेडबर्न था। कुल सदस्य 1889 थे। मुस्लिम जो थी 254। महिलाओं जो थी 10 थी। फिर देखो हमको बताना है सही बताना है। क्या बताना है सही बताना है। 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी।
कदम्बिनी, गांगुली और चंद्रमुखी बसु। देखो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कदम्बिनी गांगुली ने भाषण द्वारा ध्यान ज्ञापित किया था? बम्बई अधिवेशन 89 के अंदर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कदम्बिनी गांगुली ने भाषण द्वारा ध्यान ज्ञापित किया था? बम्बई अधिवेशन 89 के अंदर। देखो, हमको असत्य बताना है। ठीक है। कांग्रेस के छठवें अधिवेशन 1890। देखो, यह कलकत्ता में जो है आयोजित हुआ था। अध्यक्ष जो था फिरोज शाह मेहता थे। सदस्य की संख्या में वृद्धि, गिरावट हुई थी। भाग जो है वृद्धि वजह सदस्यों की संख्या में वृद्धि, यानी कि गिरावट के भाग जो 702 सरकारी कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक लगी थी। ठीक है। कांग्रेस के सातवें अधिवेशन 1891 के अध्यक्ष के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है। कांग्रेस का सातवां अधिवेशन 1891 के अध्यक्ष के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है। WC बनर्जी, प्रथम हिंदू अध्यक्ष। WC बनर्जी, प्रथम हिंदू अध्यक्ष। कांग्रेस के आठवें अधिवेशन 1892 में कहाँ आयोजन हुआ था? कांग्रेस के आठवें अधिवेशन 1892 का आयोजन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के अंदर हुआ था। अट्ठा आठ अधिवेशन आठवें अधिवेशन जो है 1892 का आयोजन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के अंदर हुआ था। लाहौर में नौवां हुआ था, हरियाणा के अंदर। नागपुर में सातवां हुआ था, इकरामा के अंदर। तो नागपुर सातवां, इकरामा में हुआ था। तो कांग्रेस के नौवे अधिवेशन 93 के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगर अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे तो हम उन्हें साथ देकर वापस बुला लेंगे, यह कथन किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता ने कहा था। देखो, कांग्रेस को याचना संस्था बेगिंग इश्यू करने वाला नेता कौन था? विपिन चंद्र पाल। यदि हुमस कांग्रेस के पिता थे तो डफरिन धर्म पिता थे, यह कथन किसका था? RP मशानी का था। ठीक है।